हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं और दुआ करती हूँ कि बढ़िया हों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम भी ठीक रहें। तो जी आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर की साफ़ सफाई से। तो जी सुबह की देखिए साफ़ सफाई हो गई है। घर इतना मैस पड़ा था ना, मैंने इससे एक व्लॉग में शेयर किया लास्ट व्लॉग में, कितना गंदा घर पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले घर की सफाई की और घर अब रहने लायक हो गया है। किचन का हाल आपको थोड़ा सा क्लिप में दिख गया होगा कितना बेहाल है, क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो फिर कुछ भी काम हुआ नहीं। अब चलिए दिखा देती हूँ आपको मौसम के नज़ारे। मौसम कुछ ऐसा है, बारिश थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। खिड़की से भी दिखा देती हूँ किचन से, क्योंकि किचन की खिड़की से नज़ारे ना दिखाऊं तो मेरे ब्लॉग की ना शुरुआत होती है ना ही अंत। तो जी बस सुबह सुबह व्लॉग की कर ली है शुरुआत और अब सबसे पहले किचन को क्लीन करेंगे। चाय वगैरह नाश्ता मेरा हो चुका, क्योंकि मुझे करने थे किचन के घर के ढेर सारे काम थे मुझे। मैंने नाश्ता पहले ही कर लिया और देखिए नाश्ता करने के बाद में मैंने अपने एक दो व्लॉग की एडिटिंग की और इसके बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में। और आपको रोटियाँ दिख रही होंगी गैस पे, गाय माता की रोटियाँ हैं। तो बस सुबह रोटियाँ बनाती हूँ तो एक रोटी ज़रूर याद करके निकाल देती हूँ और फिर लगे हूँ बर्तनों में। तो बर्तनों को मैंने पानी से निकाल के रख दिया है और फिर मैंने कैमरा का एंगल घुमाया और अब चलिए करते हैं फटाफट से बर्तन साफ़। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आज इसी तरह से कर लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो पढ़ाई रहने दो। जैसे मैंने कल शाम को फिर छोड़ ही दिया था, क्योंकि अंधेरे में मुझे पता था कि पता नहीं अच्छे से सफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो मैंने छोड़ ही दिया था। और इस चक्कर में ना सुबह मेरा किचन में आने का फिर मन ही नहीं हुआ। अगर आप शाम को, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शाम को निपटा लो ना, तो फिर सुबह के लिए बहुत आसान हो जाता है। उठते ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता पानी, चाय, खुद का नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े धोना, नहाना धोना, पूजा पाठ, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें सुबह सुबह जल्दी उठ के निपटाने पड़ते हैं। इसीलिए कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे किचन की सफाई करके सो जाते हैं ना रात में, तो फिर सुबह सुबह ना काम नहीं फैलता है। फिर जैसे कि आज मेरा काम फैला हुआ था, तो फिर सुबह मैंने मन मार के सी नाश्ता बनाया, मन मार के सी बच्चों को खिलाया पिलाया और फिर उनको भेजा, क्योंकि भेजना तो था ही स्कूल और बच्चों को भूखा तो भेज नहीं सकते। बस यही सोच के फिर मैंने अपना मन मार मार के किया। सच बताऊं तो ऐसे मैसी किचन में ना मुझे चाय भी पसंद नहीं आई, सच बता रही हूँ मैं आपको। वैसे मेरा गैस एकदम क्लीन था और जो स्लैब था ना वो भी क्लीन था, बस बर्तनों का ही ढेर था, लेकिन किचन बहुत छोटा सा है। और फिर इसमें आओ और पहले आते ही सबसे पहले नज़र जाती है आपकी गंदे सिंक पे, बर्तनों पे। तो बस फिर मेरा वहीं पे मूड का सत्यानाश हो जाता है। और आज तो मुझे रात में जब सोई थी ना, तब से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब उठूँ और कब घर साफ सफाई करूँ घर की। तो बस यही चल रहा था दिमाग में। तो मैं फिर उठ के ना, मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कोई भी अगर घर में आ गया तो पहले घर के अंदर घुसेगा और अगर गंदगी मिलेगी तो फिर आने वाला तो सीढ़ियों से लौट जाएगा वापस। इसीलिए मैंने पहले किचन की सफाई करना छोड़ के और पहले जो अपना घर का बाकी का काम था, जैसे झाड़ू पोछा, बेडिंग वगैरह बदलना, ये सारी चीज़ें मैंने निपटाई। कपड़े धोने थे उनको मैंने भिगो के रखे और अच्छे से अपने घर का झाड़ू पोछा निपटाया। अब आ गई हूँ मैं किचन में और देखिए मैंने अच्छे से साबुन लगा लगा के बर्तनों को वॉश करना शुरू कर दिया है। और मेरा ये रहता है कि कोई भी काम करो अच्छे से करो। अब देखिए बर्तनों के भी मैं एकदम ना चमका चमका के धोऊंगी, क्योंकि इसीलिए मेरे घर में ना साबुन वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि मैं ना, फिर मुझसे हमारे लोकल में बोलते हैं ओबना सोबना करना, तो वो काम मुझसे नहीं हो पाते हैं। या तो गंदा ही पड़ा रहने दो और अगर करो ना तो अच्छे से फिर चमका के रखो, ताकि शीशे जैसा एकदम चमकदार रहे। और सिंक देखिए मेरी, बर्तन धो रही हूँ लेकिन कितनी चमाचम कर रही है मेरी सिंक, क्योंकि इसको भी मैंने पहले वॉश कर लिया था। तो भाई गंदी सिंक में जब भी मेरी नज़र जाती है ना, एक तो गंदा साबुन, लोग पता नहीं कैसे झूठा ये जो जूना होता है बर्तनों में उसी में रगड़ लेते हैं, फिर साबुन में डुबका लेते हैं, फिर रगड़ लेते हैं, फिर साबुन में डुबका लेते हैं। ये गंदे काम मुझसे तो नहीं हो पाते हैं, ना ही मैं करती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मुझे उल्टी आने लगती है, फिर मैं सच बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ओवरव्यू देख लीजिए किचन का। एकदम से चमका दिया मैंने किचन को, नीट एंड क्लीन है किचन। और ये देखिए
सिंक भी एकदम साफ़ सुथरा है, तो कोई कॉकरोच कुछ भी नहीं है। और ये लहसुन छिला हुआ है काफ़ी सारा। और बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये भी देख लीजिए आप लोग। मौसम इतना सुहावना है और हरियाली की तो कहने ही क्या, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आंखों को सुकून ही मिल जाता है देखकर। फाइनली दोस्तों किचन वगैरह क्लीन हो गया है, ये देखिए आप लोग। और मेरे सर से एक पहाड़ जैसा बोझ उतर गया है। एक्चुअली तो मुझे ना मेरा बिल्कुल फिर मन ही नहीं लगता है, मैं क्या ही करूँ। अब मैं जाऊँगी, पहले कपड़े धोऊँगी और फिर नहाऊँगी, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। टाइम हो गया है 11:15 हो गए हैं आज। और बस अभी मैं कर लेती हूँ अपना कपड़े वगैरह धोना। मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा आराम से कपड़े वगैरह धोने में। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग इससे पहले का जो व्लॉग था उसको एंजॉय कर लिया होगा। अब तक आप लोग भी काम कर लीजिए। और आपको तो ये क्लिप इसके बाद ही मिल जाएगी, मैं जो कुछ करूँगी वो। लेकिन हाँ, फिर मुझे लंच भी बनाना है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों को। कि दोस्तों बारिश भी आने लगी है। तो मैंने आपको सुबह से मौसम दिखाया था ना, और वो पानी की गाड़ी जा रही है फ़िल्टर वाटर वाली। तो ये देखिए आलू मैंने ले लिया, आज बनेगी आलू की सब्ज़ी। शेयर करूँगी रेसिपी आप लोगों के साथ। और देखिए बारिश की बूंदाबांदी सी होने लगी है और नज़ारे देखिए, आ हा हा। आजकल नज़ारे इतने सुंदर हुए पड़े हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और लगता है सर्दी बहुत तेज़ पड़ने वाली है इस बार, थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है। तो चलिए अब आ गई हूँ किचन में मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और कुकर को मैंने थोड़ा सा पानी में खंगाल लिया है। और हम तो खंगालना ही बोलते हैं, एक बार पानी से निकाल लें आपके अगर बर्तन धुले हुए हैं तो भी। और फिर मैंने पानी से निकाल के देखिए इधर मैं आलू वॉश कर रही हूँ। तो इनका जो कट करने के बाद इन्हें पानी में डाल के रख दें, इनका जो स्टार्च है ना वो निकल जाता है। और बस मैं इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से सिंक वाटर से ही धो लूँगी, जो टैप वाटर आता है उसी से धो लूँगी। और फिर इसे पानी में रख दूँगी मैं फिर भी। और यहाँ देखिए पानी का था, कुकर तो थोड़ा गर्म था, मतलब भीगा हुआ था, गरम नहीं था। तो मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया गैस पे। और चमकता हुआ किचन कितना अच्छा लगता है ना। तो बस अब मैं सब्ज़ी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो चलिए यहाँ पे मैं लहसुन कूट लूँगी। तो मैंने खूब सारा लहसुन लिया है और कुछ नहीं डाल रही हूँ आज, सिर्फ लहसुन और मसाले वगैरह ही डालूँगी। प्याज नहीं डाल रही, ना ही टमाटर डाल रही हूँ। तो एक बार आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये देखिए मैं बेलन से कूट रही हूँ, लेकिन मजाल है जो लहसुन कूट जाए बिना पानी के। तो मैं अभी पानी लेके आऊँगी और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें पानी, और इसके बाद में पानी के साथ लहसुन को कूट लूँगी, ताकि तब तक ना, जब तक लहसुन कूटेगा तब तक हमारा गरम हो जाएगा कुकर भी। और फिर इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी, क्योंकि सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बस वही लूँगी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनी हुई सब्जियां हमें ज़रा कम पसंद आती हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इनफैक्ट आजकल तो मुझे घी के पराठे भी पसंद नहीं आते हैं। लेकिन वही है कि घी वैसे हेल्दी होता है खाने में, तो घी खाना चाहिए। हमारे बोन्स के लिए घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको तो देना ही चाहिए, ज़रूर घी खिलाना चाहिए। और ये देखिए हिला डुला के आखिर मैंने एक क्लिप कट नहीं की, तो मैंने कुकर पे कर दिया फोकस। तो देखिए सरसों का तेल डाल रही हूँ, और तेल भी मेरा ख़त्म होने वाला ही है सरसों वाला, तो फिर ख़रीद लेंगे जल्दी ही, मुझे ग्रोसरी लेनी भी है। तो ग्रोसरी आइटम्स काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लूँगी मैं। थोड़ा वक्त तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही ख़रीदूँगी। ये बस मेरे आलस का नतीजा है कि मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। और जैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मैं एक साथ ले आऊँगी, फिर क्या ही रोज़ रोज़ झंझट करना, एक साथ ही आ जाएंगी। पहले यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है सरसों का, और ये हो रहा है गरम। जब तक ऑयल गरम होगा तब तक मैं कूट लेती हूँ लहसुन भी। और चलिए दिखाती हूँ लहसुन को। तो यहाँ पे देखिए लहसुन कूट गया है अच्छे से। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, और अब मेरे पास थोड़ी सी हल्दी थी, तो मैंने वो हल्दी डाल दी।
और ये देखिए मैंने ढेर सारा थोड़ा सा ये जो जीरा बोल रही हूँ बताओ, धनिया पाउडर को, तो ये धनिया पाउडर डाला है। और रेड चिली बहुत ही तीखी है तो मैंने थोड़ी कम से ही डाली है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखी खाते नहीं है सब्जी वगैरह। और अब चलिए मैंने थोड़ा सा जीरा ले लिया है और ऑयल हो गया है गरम, तो बस मैं अब दिखाती हूँ आपको। मसाले वगैरह डालेंगे अब तेल में। तेल गरम हो गया है तो देखिए मैंने जीरा डाल दिया है। और हरी मिर्ची मैं वाकई भूल गई डालना, वरना हरी मिर्ची तो मेरी फेवरेट है, वो तो मैं डालती लेकिन मैं भूल गई तो फिर मैंने डाली भी नहीं। और उधर जो वो आलू आपको दिख रहे हैं ना, तो चलिए उनको भी धो लेते हैं अच्छे से। वैसे उनका पानी वगैरह मैंने स्टार्च वाला निकाल दिया था, 3-4 पानी से धो के रखे थे, लेकिन एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं, पानी तो निकालना ही है। और इन्हें ज्यों के त्यों डाल दूंगी मैं कुकर में। तो अब अच्छा थोड़ा दूर से डालिएगा, क्योंकि डालते ही ना उछलता बहुत, आपको छींटे दिखी होंगी, लेकिन मैं तो बहुत दूर खड़ी थी तो मुझे तो छींटे लगे नहीं। वैसे इस तरह से मत डालिएगा आप लोग, इन्हें थोड़ी देर छलनी में निकाल के रख लीजिएगा, इतनी जल्दी ये काले नहीं पड़ेंगे। या फिर आप इन्हें थोड़ी देर पहले धो के रख लीजिएगा, या तो फिर आप इससे पहले प्याज वगैरह डाल लीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा चटके नहीं। एकदम गरम तेल में अगर गीला कुछ भी डालेंगे तो वो सीधा उछल के आएगा। और यहाँ पे मैं क्लिप कट नहीं कर रही हूँ, सीधा इसी तरह से बनाइएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इन्हें तेल में मैं रोस्ट कर लूँगी आलू को, और रोस्ट करने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद में इन्हें 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लें। और मैंने तो थोड़ा जल्दी डाल दिया था, 1 मिनट भून के, लेकिन ये जो मसाला बनाया था ना हम लोगों ने, आप इसे डाल दें 2-3 मिनट भूनने के बाद में। और हरी मिर्ची ज़रूर डालें। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है, आप लोग इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज ही नहीं डाला है मैंने, लहसुन वगैरह तो अच्छे से डाला है। और इस तरह से मसाला डाल के बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और थोड़ी देर पकाने के बाद में आप कितनी इसे रसेदार बनाना चाहते हैं ना, उतना आप पानी डाल लीजिए इसमें। मैं करीबन 1 गिलास पानी और डालूंगी इसमें, आधा गिलास तो मेरे पास है, लेकिन आधा गिलास और डाल दूंगी। मैं 1 गिलास भर के लेके आऊँगी, उसमें से मैंने आधा गिलास ही डाला था। ये देखिए आधा गिलास मैंने डाल दिया है, और 1 गिलास मैं और भर के लेके आऊँगी, लेकिन उसमें से मैं आधा ही डालूंगी, यानी कि टोटल मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था। और आप लोग कितना आप इसे थोड़ा सा और डाइल्यूट करना चाहते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने सबसे आखिर में डाल दिया है नमक भी। और अब इसे आप कुकर में सीटी लगा लिए, 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। मैं तो इसे सिंपल ढक के ही पकाऊंगी प्लेट से, क्योंकि मेरे कुकर का जो ढक्कन है वो इसमें जो बर्तनों वाला टोकरा है ना, इसमें नीचे नीचे दब गया है। तो अब पूरे बर्तन मैं नहीं निकालना चाहती, इतनी खड़बड़ाहट नहीं मचाना चाहती मैं घर में, तो फिर बस इसीलिए मैंने तो ढक दिया प्लेट से। आप कुकर से 2 या 3 सीटियां लगा लें, आपकी सब्जी हो जाएगी तैयार। अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा कम पानी डाल लीजिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं ज़्यादा पानी करके। अगर आप लोगों को वैसे पसंद है, सूखी सूखी पसंद है, तो आप इसे भून भून के पका लीजिए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इस मसाले के साथ भून के पका लीजिए। अब जी जो चाकू वगैरह, जो ग्लासेस वगैरह हुए थे, उनको मैं तुरंत के तुरंत धो के रख दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। अगर तुरंत के तुरंत कर दो ना तो फिर ये काम हो जाता है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये एक एक करके ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि हमारा सिंक ना भरते भरते ही भर जाता है, एक एक करके ही। तो बस चलिए आपको दिखा देती हूँ। आटा मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो ये आटा मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा चकला चिपक गया आटे के, तो ऐसा कुछ नहीं है, आटा बहुत अच्छा लगा था, तो आटा मैंने लगा के रख दिया। सब्जी बन जाएगी, इसके बाद में मैं रोटियां सेक दूँगी। ये देखिए दोस्तों लंच बन के हो गया है रेडी। और लंच में देखिए जो सब्जी बनाई थी कितनी अच्छी दिख रही है, दही है, रोटी है, और इसी के साथ ये देखिए किचन भी एकदम क्लीन है, बस वो परात बची है। और मौसम भी देख लीजिए एक बार फिर से। तो इसी के साथ इन्हीं नज़ारों के साथ करूँगी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय दोस्तों।